हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आप लोग का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। ठीक है, जिसमें हम आपको फैक्टराइजेशन करना बताए थे कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है किसी नंबर को, और प्राइम फैक्टर क्या होता है वो भी हम आपको बताए थे। उसके बाद पावर जो होता है, पावर कैसे लिखते हैं, उन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज आप लोग का क्या चल रहा था वो देखो। ये आप लोग का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में और प्राइम फैक्टर के बारे में। फिर हम आपको फैक्टराइजेशन करना भी बताए थे, कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज कौन है, 2 का सी है। एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 2 का सी। ओके, अब इसमें आप देखो, सबसे पहले इसमें आपसे क्या कहा जाता है उसको पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें कह रहा है कि जितने भी जो नंबर है ना उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो आप लोग देख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो हम आपको बताए हैं, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग देख सकते हो, सॉल्व करना हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी नंबर है, 12 है। ठीक है, ये आपका 12 है। 12 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 12 को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो कि 12 जो है वो 2 के टेबल में पूरे तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 12 जो है वो क्या है, 2 के टेबल में आपको आता है, इसलिए यहाँ पे पहले 2 से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 के टेबल में 2 सिक्स क्या होता है, 2 सिक्स 12 होता है, 6 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम्स में आता है। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 तो सिर्फ 3 के टेबल में आता है, ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से फैक्टराइज करोगे। 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया। मतलब आप देखो, जब 12 का फैक्टराइज किए हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सभी के सभी नंबर क्या हैं, सभी के सभी नंबर जो हैं वो है प्राइम नंबर, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी नंबर आप देख सकते हो, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 को देखेंगे कितने 2 है, जितना 2 होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, पावर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कितने, 2 है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 के पावर में क्या डालेंगे, 2 के पावर में 2 डाल देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, और 3 है तो 3 लिख देंगे। तो आप इसको इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये फर्स्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 से आपको 18 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सेकेंड नंबर में क्या है, 18 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है। आपको पता है कि 18 क्या है, 18 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 से यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। 2 9 जा क्या होता है, 2 9 जा 18 होता है, यहाँ पे 9 लिखेंगे।
उसके बाद देखो 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 के टेबल से फैक्टराइज करेंगे। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा हो गया 9 हो गया। ठीक है, चलो आगे आप देख सकते हो 3 है, तो 3 के टेबल में 3 तो ऑलरेडी आता ही है, 3 1 जा 3। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 लिखोगे। 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इसको लिखना होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये जो आपने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 जो लिखे हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर में जितना 3 है उसे काउंट करके पावर में डालेंगे। तो यहाँ पे 3 आपको 2 दिख रहा है ना, 1 और 1 2 है, तो 2 3 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 के पावर में 2 लिख देंगे। 3 के पावर में क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। बात समझ में आई, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर भी आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन किसका निकालना है, 48 का निकालना है। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो 48 का निकालना है। ठीक है, चलो 48 का भी फैक्टराइज करते हैं। 48 जो है आपको पता है कि ये जो 48 है इवन नंबर है ना, और ये 2 से क्या होगा, पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 से डिवीजन का रूल हम आपको ये बताए थे कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 हो जाए, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आए, मतलब वो 2 से पूरे तरह से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है, मतलब ये 2 से पूरे तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पहले 2 से फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करोगे, जब आप 48 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 24 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको 48 मिल जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 24। 24 जो है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में 0 4, लास्ट में 2 0 ना, 4 6 8, इसमें से कोई भी नंबर है, मतलब 2 से पूरे तरह से डिविजिबल है। अब 2 के टेबल से 24 को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करके लिख देना है। 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, मतलब 12 2 जा कितना होता है, 24 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12 है। अब 12 जो है वो 2 के टेबल में ऑलरेडी आता ही है, आप देख सकते हो। 12 6 जा कितना होता है, सॉरी 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12 होता है। 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 3 जा क्या लिखोगे, 2 3 जा 6 लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 है, तो 3 जो है वो सिर्फ 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 से इसको फैक्टराइज करो, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब सभी फैक्टर को आप देखो, यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर मिलेगा। 2 कितना है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स तक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद क्या है, 3 है ना। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप एक और तरीके से लिख सकते हो। 2 को पहले आप काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 के पावर में क्या लिखोगे, 2 के पावर में 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई क्या लिख दोगे, 3 लिखोगे। तो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे आप देख सकते हो क्या है, 56 लिखा हुआ है। तो 56 को क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। 56 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आपको पता है 56 जो है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। 56 क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 6 दिख रहा है ना, और 6 तो आपका 2 से डिवाइड हो ही जाता है। इसीलिए पहले इसको 2 से यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है ना।
उससे छोटा क्या आता है 4 आता है, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा, मतलब 28 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको 56 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 के टेबल में 28, 2 के टेबल में 28 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 2 के टेबल से, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 1 जा 2 और 2 4 जा क्या लिखोगे 8 लिखोगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या आया 14 आया। अब 2 से जब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 14 आता है, कितने टाइम्स में 2 7 जा कितना होता है 2 7 जा 14 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखोगे। यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ना 2 से होगा ना 3 से होगा ना 5 से होगा, लेकिन ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 7 से फैक्टराइज करेंगे। 7 1 जा क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो गया, तो यहाँ पे 1 हमने लिखा। अब आप देख सकते हो क्या क्या आया इसका फैक्टर। इसका फैक्टर हो गया 1 2 3, 2 कितने हैं 3 हैं, ओके। उसके बाद क्या है 7 है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे 2 को काउंट करके लिख सकते हैं। 2 कितने हैं 1 2 3, 3 है तो 2 के पावर में हम लोग 3 लिखेंगे, 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 के पावर में 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7 लिखेंगे। तो इस टाइप में भी क्या कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, तो 3 और 4 भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 में आपसे कह रहा है कि 90 को फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है 90 को फैक्टराइज करना है। अब देखो 90 है वो 2 से पूरे तरह से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 0 है और 90 क्या है इवन नंबर है, तो ये 2 से पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 से पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है लेकिन 8 आता है, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में। 2 4 जा कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 45 2 जा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या 45 2 से पूरे तरह से डिविजिबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है और आपको पता है कि 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि इवन होगा, और 45 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए ये अब 2 से पूरे तरह से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 2 से इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब देखेंगे 3 से, क्या ये 3 से पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप देख सकते हो 45 है और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको क्या बताए थे कि दोनों नंबर को ऐड कर देना है। 4 और 5 को ऐड करोगे आपको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और आपको पता है कि 3 के टेबल से 9 क्या होता है पूरे तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप 3 से क्या कर सकते हो फैक्टराइज कर सकते हो। 3 से जब आप इसका फैक्टराइज करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 3 जा क्या हो गया 45 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो 15 की बात करते हैं। 15 तो 3 के टेबल में आता है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 के टेबल से यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 3 5 जा क्या होता है 3 5 जा 15 होता है, मतलब 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब आगे आप देखो 5 है, तो क्या 5 जो है वो 3 के टेबल से पूरे तरह से डिविजिबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 तो है 3 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 5 के टेबल में जरूर आता है। तो यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे 5 से फैक्टराइज करेंगे। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 1 जा क्या होता है 5 1 जा 5 हो जाता है, मतलब 1 टाइम्स में आता है। क्लियर है, अब हमें क्या करना है लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, क्या करोगे इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 3 आपको 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है,
2 3 है ना, तो 3 के पावर में हम लोग लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो आप इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है? 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, 100 क्या है 136 है। तो अब हमें क्या करना है 136 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, 136 को फैक्टराइज करना है। तो आपको पता है कि 136 जो है वो 2 से क्या होगा, पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा। पहले हम लोग 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से पहले देखेंगे, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से करेंगे। ठीक है, चलो 2 से पहले देखते हैं कि 2 से ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 136 इवन नंबर है। ओके, 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, पर उससे छोटा आता है आपका 12 आता है। 2 6 क्या हो गया 12, और 2 8 क्या हो जाएगा 16। जब 68 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 136 मिल जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं 68 की बात हो रही है। तो 68 जो है क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी आपका 2 से पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स में, तो 2 3 जा कितना हो गया 2 3 जा 6, और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना आ गया 34 आ गया। ओके, अब 34 जो है वो भी 2 से पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, पर 2 आता है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 हो गया, मतलब 17 2 जा आपको 34 मिलेगा। क्लियर है? अब आगे देखो 17 है, तो आप 17 को देख सकते हो, ये 2 से पूरे तरह से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 17 आता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होता है। 3 की बात करें तो ये 3 से भी पूरे तरह से डिविजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हो 3 के डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताए थे, दोनों नंबर को ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप ऐड करोगे ना तो 1 में 7 ऐड करोगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। और आपको पता है कि 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से पूरे तरह से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 5 के पास। तो ये 5 से भी पूरे तरह से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 के लिए हम आपको बताए थे लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ये सिर्फ आप देख सकते हो प्राइम नंबर है। 17 क्या है, ये आपको दिखेगा प्राइम नंबर। ठीक है, 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। और प्राइम नंबर में हम आपको बताए थे कि प्राइम नंबर जो होता है सिर्फ 1 से और खुद के नंबर से ही डिविजिबल होता है। मतलब 17 जो होगा वो सिर्फ 17 से डिविजिबल है और नहीं तो 1 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे 17 से क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 17 1 जा क्या हो जाएगा, 17 1 जा 17 हो गया। क्लियर है? अब आप देख सकते हो यहाँ पे सभी के सभी क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। ओके, चलो प्राइम नंबर है ये सभी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आया 17 आ गया। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा, काउंट करके लिखेंगे। 2 कितने हैं, तो 2 यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 2 3 है, मतलब 2 के पावर में 3 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। क्लियर है? 2 के पावर में 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो गया 7 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।